रामपुर नाम के गांव में एक भूत का साया आ गया। वह केवल महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाता। गांव में मौजूद कुएं पर जब भी कोई महिला या लड़की पानी भरने जाती, वह भूत उन्हें उसमें धक्का दे देता या अंदर खींच लेता। आश्चर्य की बात यह थी, कुएं में गिरने के बाद किसी की भी लाश नहीं मिलती। इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि महिलाएं गायब कहाँ हो रही हैं। अरे भाई छुटकन, बहुत समस्या हो गई ये तो। मेरी तो पत्नी और बहन दोनों गायब हो गईं। पता नहीं उन्हें आसमान निगल गया या जमीन खा गई। हे ईश्वर, मेरी भी पत्नी 3 दिन से गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर कहाँ चली गई। पास ही खड़ी मीना और टीना उनकी बात सुन रही होती हैं। वो आपस में धीरे धीरे बात करने लगती हैं। क्या लगता है तुम्हें टीना, इनकी पत्नी और बहन कहाँ गायब हो गई होंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे तो लगता है भाग गई होंगी किसी के साथ। ये लल्लन एक नंबर का शराबी है, अपनी बीवी और बहन से झगड़ा करता था। और ये छुटकन, ये एक नंबर का जुआरी, इसीलिए वो भाग गई। तू मत डर मीना। फिर वे दोनों उसी कुएं के रास्ते घर जाने लगती हैं। वह भूत भांप जाता है कि कोई लड़की इस रास्ते से आ रही है। वो झट से एक सुंदर लड़के का रूप धारण कर लेता है और कुएं के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से गुजरती हैं, वह भूत टीना को देख मुस्कुराता है। टीना भी शर्म से मुस्कुरा देती है। हाय, आज तो लगता है भगवान ने मुझे मेरे व्रतों का प्रसाद दे दिया। अब तो ये ही मेरा दूल्हा बनेगा। मैं उससे जाके बातें करती हूँ। पर ये मेरे साथ मीना है, ये मेरा घर कभी नहीं बसने देगी। कहीं उस सुंदर लड़के ने इसे पसंद कर लिया तो? एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे जब चले जाएंगे, इस मीना की बच्ची को रुकने का बोल के फिर वापस आकर अपने दूल्हे से बात करूंगी। टीना, ए टीना, ए टीना, टीना कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं। सुन मीना, मुझे याद आया, माँ ने मुझे आते वक्त एक मटकी पानी लाने को कहा था। तू यहीं रुक मीना, मैं जल्दी से एक मटकी पानी लेकर आई। फिर टीना जल्दी से उस कुएं के पास पहुंच जाती है। वह देखती है वहां वो नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा है। टीना भी उसे देख शर्मा जाती है। यहाँ आओ प्रियतमा, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे पास आओ। फिर टीना जैसे ही उसके करीब जाती है, वह भूत बन जाता है। उसे भूत बनता देख टीना डर से कांपने लगती है और उसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही वह चीखती है, वह भूत उसे पकड़कर कुएं में कूद जाता है। उसकी चीख सुन मीना हैरान परेशान हो जाती है। अरे, ये तो टीना की आवाज है। ये चीखी क्यों? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं देख लिया? जैसे ही मीना वहां पहुंचती है, टीना का नामो निशान नहीं मिलता। टीना, ओ टीना, कहाँ गई तू? कहीं कुएं में तो नहीं गिर गई? वह कुएं में झांकती है, तब भी उसे कुछ नहीं दिखता। वह भूत कुएं के अंदर से देख रहा होता है। कहीं नहीं मिलेगी, जाके ढूंढ लो। अब तो चट कर गया मैं तेरी सहेली को लड़की। अब अगला नंबर तेरा ही लग जाए। बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। सभी को लगता है कि कोई लड़की चोरी करने वाला गैंग गांव में आ गया है। उसी गांव का एक मनचला होता है जिसका नाम मटरू होता है। वह हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता या तंग करता रहता। वह अपनी छत पर पड़ा चारपाई पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। क्यों कामचोर, एक हफ्ते से रोज सुबह सुबह काम पे जा रहा हूँ कहकर निकल जाता है। बता, कितने पैसे कमाए? क्या पिताजी,
काम करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, आ जाएंगे पैसे। हाँ, तो घर में बैठकर कौन सा तू सोने के अंडे देता है नालायक, आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ता रहता है। वैसे भी अब गांव में न जाने क्या बला आ गई है, कितनी महिलाएं गायब हो गईं। फिर अगली सुबह मीना उसी कुएं के रास्ते पास के बाजार जा रही होती है। उस भूत को मीना के आने की आहट हो जाती है। वह जल्दी से कुएं के पास एक बीमार लाचार बुढ़े का रूप धारण कर लेट जाता है। जैसे ही मीना वहां से गुजरती है, पानी, पानी, कोई पानी दो, मुझे पानी दो, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो बेटी, पानी। बाबा, हे ईश्वर, कितने प्यासे हैं बेचारे, ना जाने कब से ऐसे ही पड़े हैं। वह झट से एक मटकी उठाती है और कुएं से पानी भर बाबा को देने जाती है। उसके करीब जाते ही बुढ़ा भूत बन जाता है। मीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या किस्मत है मेरी। कल इसकी सहेली को खाया, आज ये आ गई। आज तो मजा ही आ गया। क्या आप टीना को खा गए भूत जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए भूत जी। छोड़ दूं ताकि तू मेरा राज जाकर सारे गांव को बता सके हैं? आज तो तू ही मेरा पेट भरेगी। फिर वह भूत मीना को लेकर कुएं के अंदर चला जाता है और उसे भी चट कर जाता है। शाम तक जब मीना नहीं आती, मीना की माँ बहुत परेशान हो जाती है। शाम तक ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि मीना भी गायब हो गई। रात होने पर मटरू अपने घर लौटता है। आ गए चांद नवाब, आवारागर्दी करके। मैं काम पर गया था पिताजी, अब मैं आवारागर्दी नहीं करता। ओहो, ऐसा कौन सा काम? मैंने तो आज पूरे गांव में पता किया, तुम किसी के यहाँ काम नहीं करते। ओहो पिताजी, मैं पास के शहर में सीमेंट मिल में काम करता हूँ। आप भी ना हमेशा शक करते रहते हैं। उसके पिता को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। सीमेंट कारखाने में काम करता है और कपड़ों पर गंदगी का एक निशान भी नहीं। दाल में कुछ न कुछ तो काला है। अब कल सुबह मैं इसका पीछा करूंगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर सुबह 6 बजने पर मटरू उठ जाता है और कपड़े पहनकर निकलने लग जाता है। कुछ देर में वह कुएं के पास पहुंचकर रुक जाता है। उसके पिता दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। ये कमबख्त यहाँ क्या करने आ गया? ये तो बोलता था काम पर जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि मटरू एक भयानक राक्षस में बदल गया है और फिर कुएं में चला गया। ईश्वर, ये कौन से पापों की सजा मिल रही है मुझे? काम चोर तो पहले ही था, अब राक्षस भी बन गया। तभी उस रास्ते से महिला आ रही होती है। महिला को आते देख फिर से वह चालाकी पर उतर जाता है। बचाओ, बचाओ, मैं इस कुएं में गिर गया हूँ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। हाय दया रे दया, कौन गिर गया कुएं में? मैं इसे निकालकर इसकी जान बचा लेती हूँ। जैसे ही वह कुएं के अंदर झांकती है, एक हाथ कुएं से निकलकर उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। उसकी चीख पुकार सुन मटरू के पिता जल्दी से भागते हैं और उस औरत को उस भूत के कब्जे से छुड़ा लेते हैं। अरे ये क्या, ये कौन आ गया? ऐसे तो मेरा राज खुल जाएगा। अच्छा, तो तू ही उन बेचारी लड़कियों का शिकारी है, यहाँ छुप कर बैठ गया। आ मेरे सामने, रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझसे कोई चालाकी नहीं चलेगी। वह फैसला करता है कि अब मैं गांव की और बेटियों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। वह कुएं का मुंह बंद कर देता है भारी पत्थरों से और वह भूत अंदर ही तड़पता रह जाता है। सभी गांव वाले मटरू के पिता के बलिदान की खूब सराहना करते हैं।